किस्मत भी बदलती है। बॉबी देओल ने पहला ओवर लंबा किया पर विकेट जरूर ली। अच्छा उछाल पा रहे हैं विकेट से। बढ़िया तरीके से खेला, बहुत ही बढ़िया, गति का फायदा उठाया यहाँ पर। और अभी भी मैं मानता हूँ कि तेलुगु वॉरियर्स की पकड़ बढ़िया है इस मैच के ऊपर। थोड़ा अटपटा सा एक्शन है लेकिन ठीक जगह में गेंदबाजी कर देते हैं। थर्ड मैन रखा हुआ था लेकिन बहुत बाहर था, फलस्वरूप 2 रन मिले यहाँ पर प्रिंस को। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखिए 33 पर पहुंच गए हैं, बहुत ही व्यस्त खिलाड़ी हैं। बैट बहुत सीधा है दिमाग, देखिए हर भी शॉट जो मारी है बिल्कुल सीधे बल्ले से। टेक्निक बहुत बढ़िया है, इसीलिए इस सीजन इतनी अच्छी फॉर्म में है। टेक्निक का कोई सानी नहीं है। आप बिना टेक्निक के कभी कभी रन बना सकते हैं, पर अगर हर बार आपको रन बनाने हैं, और ये फ्लैट बैट पूरी तरह से आया नहीं, स्लाइस कर दिया उसको। उकसा रहे हैं बॉबी देओल। मुझे लगता है कि जब ऐसी अप एंड डाउन गेंदबाजी होती है तो कई बार कंसंट्रेशन तोड़ बैठता है अपने बल्लेबाज और गलत शॉट लगा बैठता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एकाग्रता नहीं खोनी है। प्रिंस पूरी तरह सेट हो गए हैं और लंबी पारी खेलने की इच्छा दर्शाई है यहाँ पर। अहमियत समझते हैं, अगर आज एक अच्छी पारी खेलते हैं, मैच जिता हुआ पारी खेल जाते हैं तो अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा पाएंगे। मोहतरमा थोड़ी नर्वस दिख रही हैं। वो अभी भी सेट नहीं हुए हैं और ज़्यादा ज़ोर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 4 गेंदों का सामना किया है, सेट हो जाएं। दूसरे छोर पर प्रिंस बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ निभाएं। हाई आर्म एक्शन है बॉबी का, इसीलिए अच्छी उछाल पा रहे हैं। हालांकि ज़्यादा लंबा रनअप नहीं है, पर डिलीवरी स्ट्राइड जो है बहुत बढ़िया, और हाइट से बॉल डिलीवर कर रहे हैं और फॉलो थ्रू अच्छा है, इसीलिए कैरी कर रहा है बॉल विकेट कीपर। हालांकि स्पिनर से भी छोटा रनअप है। बढ़िया शॉट खेला है और 2 रन बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और इस तरह से अगर बल्लेबाजी करते रहेंगे तो मेरा मानना है ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी तेलुगु वॉरियर्स को। बॉबी देओल से कि पिछले सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर थे और अच्छी हमेशा विकेट्स लेते हैं, तो गोल्डन आर्म है। और स्पिन के एक्शन से देखिए, क्रॉस सीम से, और एक्शन देखिए, फॉलो थ्रू कितना बढ़िया। ओह अच्छी गेंद, और इसी के साथ ओवर समाप्त। 17 में एक भी मैच नहीं हारा है अब तक। शानदार प्रदर्शन रहा है, हावी होकर खेले हैं। वरुण बदोला गेंदबाजी करने आए हैं। बढ़िया शॉट, जबरदस्त टाइमिंग इस बार पर सीधा, और इसीलिए सीधा है कि सीधे बल्ले से खेलते हैं, और इसीलिए हर मैच में रन बना रहे हैं, क्योंकि इतनी शॉर्ट पिच बॉल को लोग मिड विकेट पे मारने जाते हैं और कई बार आउट हो जाते हैं। तो परसेंटेज क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, क्रिकेट के बेसिक्स अगर हम कहें, अगर आप पूरे बल्ले के साथ खेलते हैं तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है रन बनाने की, और आउट होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है। और सही चुनाव कर रहे हैं यहाँ पर गेंदों का। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा था पिछले ओवर में बहुत ही व्यस्त खिलाड़ी है। 29 गेंदों का सामना किया है, 35 पर है। आज उतने आक्रामक नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने 35 रन बड़ी जल्दी से बनाए हैं। यहाँ बाबू थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, वरुण बहुत बढ़िया स्विंग कराते हैं, एक्शन बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें, साइड ऑन एक्शन है एकदम से आउट स्विंग का, बढ़िया। देखिए सीम रिलीज कर रहे हैं, हालांकि टप्पा खाने के बाद स्क्रैम्बल हो गई, पर जो एंगल बनता है ज़रूर, क्योंकि बॉडी का जो पिवट है और जो टॉर्क क्रिएट होता है, उससे हमेशा हल्का सा बॉल स्विंग ज़रूर करेगा।
बढ़िया गेंदबाजी, इसको मारना बहुत मुश्किल है। कहीं से एक विकेट निकाल दें अगर वरुण, पर विकेट तभी निकलेगी जब बल्लेबाज शॉट मारेगा, क्योंकि कैचिंग पे तो कोई है नहीं, या बहुत ही बढ़िया कोई लेग कटर टप्पा खा के पड़ जाए और बोल्ड हो जाए, या एलबीडब्ल्यू हो जाए। विकेट निकालने के जो चांसेस हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। खास तौर से इस विकेट पर, जहां पर हमने देखा विकेट पर अच्छी खासी घास है, फायदा मिल सकता है अगर आप ठीक जगह पर गेंदबाजी करें। तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए यहां पर मुंबई को? मुंबई को तो मुझे लगता है कि नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन आ चुकी है। आप पूरे 20 ओवर अगर कर देंगे तो ये रन तो रुकेंगे नहीं। अगर आप जीतना है तो आपको आउट करना है उनको, और आउट करने के लिए या तो अटैकिंग फील्ड रखें कि उकसा के खिलाड़ी आउट हो जाए, और आखिरकार जब फिफ्थ मिल जाती है तब पावर भी शॉट में आ जाती है। आखिरकार बड़ी देर बाद बाउंड्री आई है, और तेलुगु वॉरियर्स तो ये चाहते हैं कि किसी तरह धीरे धीरे इंश्योर करें जीत। स्टाइल से जीतने में कोई एक्स्ट्रा मेडल नहीं मिलने वाला, जीतना है जरूर। बिल्कुल, यहाँ पर जगह मिली थी, गेंद हवा में थी लेकिन फिर भी गैप में थी, कोई भी फील्डर पीछे नहीं था और उसका फायदा मिला। और ये शॉट निकला था बाबू के बल्ले से। उनकी पारी का ये पहला चौका था। निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास भी अब बढ़ेगा, और यहाँ पर बहुत ही अनिवार्य बन जाता है वो प्रिंस का साथ निभाए। ये साझेदारी 23 रनों की केवल 20 गेंदों पर आई है, और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 7.28 की औसत से रन बनाने हैं, और T20 खेल में ये कुछ खास औसत नहीं मानता हूं मैं। दस ओवर के बाद 68 पर 1। बॉबी अपना तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर सीधे बल्ले से 2 रन फिर ले जाएंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं कि डगआउट्स में क्या एक्शन हो रहा है। With me is a man who still does not forget and leave encouraging his team, if I could say it like that. We have Apurva Lakhia right here from the Mumbai Heroes, who unfortunately is not playing today, and he will tell us why. Nothing. Last night after practice I had really bad back spasms, and at night it got terrible, and so did this morning. So they took me to Apollo Hospital and they did some checkups and they gave me some medicines, and I was advised not to play today, though I can bat tomorrow, but I'm hoping that the boys will come through for me so I can bat. बिल्कुल, इस वक्त लगता है कि मुंबई हीरोज को आपकी सख्त जरूरत है। If there's anything that you'd like to say to them right now, of course वो आपको सुन नहीं पाएंगे, लेकिन one thing you think that they should focus on at this moment? I'm feeling really bad that I've let them down at this stage, because I don't know whether I would have scored or not, but those 21 runs extra would have really helped. But we are fighters. You know, we have a great team chemistry, और मुझे लगता है कि अगर 1-2 विकेट गिरती है तो you never know, क्रिकेट है, और maybe we can win. तो अभी भी गेम चेंज हो सकता है आपके हिसाब से? डेफिनेटली हो सकता है। अभी 1-2 विकेट मिल गई तो यू नेवर नो, क्योंकि बॉम्बे में प्रैक्टिस मैच खेले थे उनके साथ, तो यही स्कोर था कुछ 10 ओवर्स में 90 रन। उसके बाद हमने उनको कुछ 133 पे ऑल आउट कर दिया था। लगता है अभी तो मार रहे हैं पर Well, unfortunately, इस वक्त तो अच्छा नहीं लग रहा है, but let's hope. You never know. It's a game of cricket. It's unpredictable. It could just change. Thank you so very much for joining us, and all the very best for the Mumbai Heroes. Yeah, it was a good CCL for us this year. We played like a team, and unfortunate that it's not ended yet. It's not ended yet. So- Yes, keep the hopes up. Till the fat lady sings, I guess. Absolutely. Thank you. Thanks a ton, and all the best. Over to commentary. थोड़ी सी लूज गेंदबाजी, जहां गेंद करना चाह रहे हैं वहां हो नहीं रही है, पर मौके मिल जाएंगे क्योंकि हवा में अब खेलना शुरू कर दिया है तेलुगु वॉरियर्स के प्लेयर्स ने। हालांकि कंपैरिजन किया जाए इस समय तो ज़्यादा अंतर नहीं है। मुंबई हीरोज
का स्कोर एग्जैक्टली इस जगह पे जब वो थे तो 64 रन था, 1 विकेट नुकसान पे, और तेलुगु वॉरियर्स 75 पे, तो 11 रन का फर्क है, सिर्फ 2 शॉट्स। अपूर्व लाखिया का होना भी बहुत मुझे लगता है फर्क डाल सकता था गेम में। कोई चिप शॉट्स खेल रहे हैं, अगर ये 1-2 हाथ में चले जाएं तो प्रेशर तो आ सकता है, क्योंकि अभी भी 7.5 रन प्रति ओवर की औसत से रन चाहिए। अभी भी जो फैंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं और फैमिलीज हैं, वो फुल हैं कि यहाँ से एक टर्न अराउंड हो सकता है। पर ये ओवर अभी तक अच्छा जाता हुआ, तुल 8 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में। अब समस्या बढ़ती हुई मुंबई हीरोज़ के लिए। दिलेर मेहंदी भी यहाँ पे आए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित तौर पे अब सपोर्ट जरूर कर रहे होंगे मुंबई हीरोज़ की टीम की। और ऐसा लग रहा है ये मुकाबला उनकी गिरफ्त से निकल रहा है। 9 विकेट अभी भी शेष है तेलुगु वॉरियर्स के पास। और सबसे बड़ी बात है कि प्रिंस, जो उनकी अच्छी फॉर्म है, उसको बरकरार रखते हुए लगातार फील्ड में बातचीत चल रही है। हर गेंद के बाद कोई ना कोई सोच रख रहे हैं। जानते हैं मुंबई हीरोज की टीम की विकेट लेने होंगे। बॉबी देओल उनके कप्तान भी है, बेहतरीन गेंदबाज भी हैं, कई बार विकेट्स लेते हैं। शायद तभी अब गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं इस वक्त विकेट लेना बहुत ज़रूरी। अखिल जो कि कप्तानी कर रहे हैं, पैडेड अप है। थोड़ा सी मूवमेंट साइड स्क्रीन के सामने, इस कारण थोड़ी सी एकाग्रता भंग हुई प्रिंस की। और सही सोच रहती है कि आप एकदम हट जाए। हमेशा एक ही गेंद होती है बैट्समैन के लिए, और एक ही अब गेंद पे अगर वो खराब शॉट खेले या एकाग्रता भंग हो तो वापस जाना पड़ता है पवेलियन। तो एकदम हट गए प्रिंस। यहाँ पे आप अपील करते हुए, और कोई हानि नहीं। 11 ओवर की समाप्ति 76 पे। तेलुगु वॉरियर्स के लिए ये इक्वेशन कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। अगर 11 ओवर के बाद आप तुलना करें, मुंबई हीरोज 66 पे 1 और तेलुगु वॉरियर्स 10 रन आगे है। उनकी भी लगभग वही स्थिति है। 9 विकेट अभी भी शेष उनके पास, एक ही विकेट गंवाया है। तो बेहतर स्थिति में तेलुगु वॉरियर्स की टीम। दिलीप वेंसारकर जुड़े हुए हैं, लेजेंड इंडियन क्रिकेट के। तेलुगु वॉरियर्स टीम के साथ लगातार उनको सलाह देते हैं, बताते हैं, और काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा है तेलुगु वॉरियर्स का अभी तक इस संस्करण में। इस मुकाबले में जितनी उनके पास बल्लेबाजी है अभी भी शेष, यही कह सकते हैं कि अब फेवरेट है फाइनल में जाने के लिए। पर अनिश्चितताओं से भरा हुआ एक खेल है क्रिकेट का। 1-2 विकेट दबाव आता है तो कुछ भी हो सकता है। वरुण बडोला एक बार फिर पार्ले जी एंड से। पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा था, वरुण का 7 रन खर्चे थे। फाइनल एक सर्कल के अंदर मिड विकेट भी लिया हुआ है। खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे, डीप मिड विकेट, तो ऑन साइड पे डीप में काफी प्रोटेक्शन है। इस बार जैसे ही देखा कि चहलकदमी करके आगे आ रहे हैं, गेंद को खींचा और ऑस्टम के बाहर रखा वरुण ने, तो बढ़िया सोच। विकल्प तो काफी है बॉबी देओल के पास, और यह हमेशा बढ़िया रहता है किसी भी कप्तान के लिए। चार्मी जो कि ब्रांड एम्बेसडर है तेलुगु वॉरियर्स की टीम की, चिंतित प्रतिक्रिया जरूर स्पष्ट नजर आती हुई।
पर इस खिलाड़ी ने यानी कि प्रिंस ने बहुत प्रभावित किया है। बहुत बढ़िया टेक्निक, सीधे बल्ले से खेलते हैं अक्सर, और यहाँ पे सीधे बल्ले से चौका जड़ा, बेहतरीन शॉट, बढ़िया टाइमिंग। क्लेमेंट सारकर भी मुस्कुराते हुए, और क्यों नहीं। बहुत जल्दी गेंद की लंबाई को भांप लिया था और पूरी तरह से वार किया, बढ़िया बैट फ्लो। अच्छा, इस शॉट में आपने देखा अजय की कट की तरह नहीं खेला इसे फिर भी बैकफुट ड्राइव की तरह खेला है, पंच शॉट। बैट का जो फ्लो है वो इतना करेक्ट है कि स्क्वायर बहुत कम खेलते हैं। या अपनी जो हाइट है, जो अपना कद है, उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। वो याद है रांची में भी एक बहुत बढ़िया पारी ने खेली थी और साथ दिया था सचिन जोशी का। बहुत ऑर्गेनाइज नजर आते हैं। देखिए क्या बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट्स है, बहुत इंप्रेसिव खिलाड़ी रहे हैं। मुझे लगता है कि जितनी कंसिस्टेंसी से तेलुगु वॉरियर्स को शुरुआत दी है इन्हें ना, धीरे धीरे मैच झोली में आता चला जा रहा है। एक एक करके ओवर घटता चला जा रहा है और मुझे लगता है कि विकेट्स नहीं गई अगले 2-3 ओवर में तो फिर मुंबई हीरोज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए स्कोर्स 61, 67, 43 आज, तो बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस प्रिंस की। जिस पारी का मैं जिक्र कर रहा था अतुल, वो थी भोजपुरी दबंग्स के विरुद्ध रांची में। अर्शतक लगाया था, नबाद रहे थे, बड़े अंतर से मुकाबला जीता था तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने। सोहेल खान जब बैटिंग करने के लिए आए थे, एक लंबा छक्का लगाया। और अभी फिलहाल थोड़ी चिंता जरूर उनकी बढ़ती हुई, क्योंकि ऐसा स्टार्ट अगर मिल जाए और आप चेज कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं, मात्र 142 रन। लगभग आप कह सकते हैं आप पटरी पे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। इस बार उठा के खेला ऑफ साइड पे, यहाँ पे अब और रन मिलेंगे। खिलाड़ी डीप से आता हुआ कट किया, पर अब 2 रन और मिलते हुए सुधीर बाबू को। बाबू ने भी अच्छा साथ दिया है प्रिंस का। अब ऐसा लग रहा है कि अब दोनों ही बैट्समैन ने अपने गियर बदल लिए हैं, थोड़ी आक्रामक शैली में खेलते हुए, और सोच भी सही है। इस बार टाइमिंग सही बैठा नहीं, फिर भी गेंद गैप में जाती हुई सीमा रेखा के बाहर जाएगी। 4 रन मिलेंगे। 12 ओवर की समाप्ति 88 पे। बिग ब्रदर फाउंडेशन हर रन जो इस संस्करण में सीसे में बनता है उसके लिए 1000 रुपए डोनेट कर रहे हैं, यानी कि अब कुल राशि हो चुकी है 47,35,000, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उम्मीद करते हैं अतुल की अब अभी भी एक मुकाबला कल शेष है, और ये राशि अगर अब 50 लाख तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया कार्य होगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ओवर की आखिरी गेंद पे मारना कहीं और चाहते थे, पर जहां से आए रन आए बस, और जीत की तरफ एक कदम और बढ़ जाए। सुरेश बाबू भी पूरी कोशिश में, पर जो एलिगेंस, जो क्लास प्रिंस की बैटिंग में है, उतनी स्मूथनेस बाबू की बैटिंग में तो नहीं है, पर अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं। देखिए कहते हैं हमेशा अब खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और अब यहाँ पे अब प्रिंस को देख के सुधीर बाबू भी रंग बदलते हुए उन्होंने देखा है कि अब उनका साथी अब अच्छी लय में है, बढ़िया कार्य कर रहा है, और वो भी अब अग्रेसिव अब नजर आते हुए। फाइन लेग अभी भी अब सर्कल में, बहुत ही बढ़िया
स्टाइल से खेलते हैं, बहुत ही अग्रेसिव नजर आते हैं और वी में खेलते हैं प्रिंस। ये उनकी खासियत है, ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो बैट का फ्लो है, जो बैकलिफ्ट है, वो फर्स्ट स्लिप से आती है और सीधा चलती है। अतुल, आप भी गेंदबाज थे, अगर कोई बैट्समैन आपको पूरा बल्ले का फेस दिखाए, वी दिखाए, प्रेजेंट करे, तो आपको भी लगता होगा यार इसको आउट करना बहुत कठिन है। ऐसे खोल के फील्ड में तो आउट करना बहुत मुश्किल है, जब बॉल में कुछ हो नहीं रहा, स्विंग नहीं हो रही, कट नहीं हो रही। हाँ, शॉर्ट पिच बॉल और फुल शॉट भी दिखाया उन्होंने। तो सारे शॉट्स हैं उनके पास, बैकफुट से भी पूरी रेंज अपनी शॉट्स की दिखाते हुए। और 50 रन फिर से पूरे करने में अभी भी 1 रन बाकी है। शबीर सबसे तेज है मुंबई हीरोज की टीम में, अगर स्पीड की बात की जाए। अच्छा वेल डायरेक्टेड बाउंसर था, पर उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं है बिल्कुल पीछे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एकदम से ये हुक शॉट खेल बैठेंगे। देखिए, अगर बाउंसर का प्रयोग करना एक बेटर ऑप्शन है, फाइन लेग का फील्डर पीछे ले, स्क्वायर लेग में फील्डर रखे, फिर प्रयास करे। पर इस सिंगल के साथ अब 2 रन पूरे करते हुए प्रिंस अपना अर्धशतक पूरा किया। एक और बेहतरीन पारी, बड़े ओकेजन पे एक बार फिर खड़े उतरे हैं प्रिंस, अर्धशतक लगाया है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, प्रमाण दिया है कि कितने एक बेहतरीन बैट्समैन है और क्या यहाँ पे उनको समर्थन मिलता हुआ। बिल्कुल सही बात है, एकदम से एक छोर संभाल के जो बल्लेबाजी की है, मैं तो बहुत इंप्रेस हूं उनकी बल्लेबाजी से। अभी ये शॉट खेला जो इन्होंने 50 के लिए, सीधा बैट आया और आखिरी समय पे बिल्कुल कलाई मोड़ दी। करेक्ट बैटिंग। फिर वही सीधी बैट से ड्राइव, हॉलमार्क रहा है उनकी ये बैटिंग का। आसानी से 2 रन और ऐसी सीधी विकेट पे जहां पे स्विंग ना हो रहा हो बॉल, वहां पे तो आप इन्हें सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि उकसा दें और ऊपर हवा में कोई शॉट खेल दें वो, या कैजुअल हो जाए एकदम से। तो अच्छी खबर है तेलुगु वॉरियर्स के लिए, अगर कल फाइनल खेलना है तो जो फॉर्म में प्रिंस है। देखिए क्या बढ़िया प्रदर्शन रहा है, 3 अर्धशतक लगाए हैं, 67 उनका सर्वाधिक स्कोर, स्ट्राइक रेट बढ़िया है, 188 रन कर चुके हैं, ये उनका चौथा मुकाबला। कितने कंसिस्टेंट रहे हैं और औसत 94 की। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, टाइमिंग शायद इतना बढ़िया नहीं जितना वो उम्मीद कर रहे थे, फिर भी 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे प्रिंस को। जो 94 की औसत आप देख रहे थे, उसका कारण है कि कुछ बार नबाद गए हैं, नॉट आउट गए हैं। मुझे लगता है कि अब इतना पास लेके आए हैं तो उन्हें अंत तक लेके जाना चाहिए। ये स्ट्रोक थोड़ा कैजुअल स्ट्रोक था कि थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गए हैं 50 रन बनाने के बाद, पर जिस काम में इतनी मेहनत करी और थक गए हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं। और सुरेश प्रभु ने देखा कि ऐसा है तो जाके समझाया कि आपने इतनी मेहनत की है तो अंत तक रहे, और फिर से औसत 100 से ऊपर निकल जाएगी अगर आउट नहीं हो इस पारी में। तो आखिरी गेंद इस ओवर की, 11 रन आ चुके हैं अब तक। ओ, फिर से फ्लैट बैटेड शॉट, अगर यही सीधा बल्ला होता तो बॉल मीट कर चुकी होती बैट को। 13 ओवर के बाद 99 पे 1। बहुत ही बढ़िया स्थिति में तेलुगु वॉरियर्स की टीम, ये साझेदारी की बात करें 54 रन की हो चुकी है 39 गेंदों में। स्ट्राइक रेट दोनों ही बैट्समैन का बढ़िया, पर प्रिंस जिस लय में है उनको रोकना बहुत ही कठिन। 31 पे पहुंच चुके हैं, 19 गेंदों का सामना किया है। पिछला ओवर काफ़ी महंगा साबित होता हुआ मुंबई हीरोज के लिए, 11 रन कंसीड किए थे। मुश्किलें तो बढ़ रही है मुंबई हीरोज के लिए, अगर वापस आना है इस मुकाबले में तो अब लगातार अंतराल के बाद विकेट लेने होंगे,
सामान्य था ये मुकाबला उनकी गिरफ्त से निकलता हुआ। इक्वेशन अगर आप देखें, अब रन अ बॉल चाहिए, 43 रन 42 गेंदों में, तो कोई बहुत कठिन कार्य नजर नहीं आ रहा। वही जानते होंगे बॉबी देओल भी। ये जो खेमा है तेलुगु वॉरियर्स का, वेंकटेश, दिलीप सारकर बहुत खुश होके सचिन जोशी आज गेंद से बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, बल्ले से अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 16 रन बना के आउट हुए थे सचिन जोशी। 20 गेंदों का सामना किया। राजा को अब लेके आए कप्तान बॉबी देओल। 3 ओवर में अब 10 रन, कोई भी सफलता मिली नहीं। ये आखिरी ओवर है। अच्छा कार्य किया है राजा बिरवानी ने। कौन भी काफी बढ़िया, 4 से नीचे। जरूरत है विकेट लेने की। बिल्कुल, 3 ओवर में 9 डॉट बॉल्स, 10 डॉट बॉल से सिर्फ 10 रन दिए हैं। आज बल्लेबाजी में भी रन तो बनाए हैं, पर जो स्पीड चाहिए थी वो ला नहीं पाए। पर गेंदबाजी में काम किया। अगर विकेट भी ले लेते शुरू में तो इसलिए भरोसा दिखाया कप्तान ने। एक्यूरेट, बिल्कुल। ना ड्राइव की बॉल है, ना कट करने दे सकते हैं। यही लेंथ इस विकेट पे बेस्ट लेंथ है, बिल्कुल जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ। और ये 2 रन के साथ अब 100 रन पूरे होते हो तेलुगु वॉरियर्स के। बहुत ही बढ़िया स्थिति। जब आप 142 रन आपका टारगेट है और आप 101 पे 1 है, आप कहेंगे कि जी हाँ, इनके चांसेस बहुत बढ़िया है जीतने के लिए। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलेगा प्रयास, पर चूके यहां पे विकेट कीपर और रन मिलेंगे। राजा बिरवानी खुश नहीं, और निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सही भी, क्योंकि ऐसे रन आप गिफ्ट नहीं कर सकते। स्थिति ऐसी नहीं है कि आप ऐसे रन आप छोड़ दें विकेट के पीछे। और प्रिंस भी चूके और विकेट कीपर भी। यहाँ पे क्या हाथ लगा है, मुझे लगता है जरूर रेफरल लेंगे। राजा काफी खुश है। ऐसा लगा हाथ लगा नहीं है, सिर्फ डराने के लिए अपील की है। तो धीरे धीरे इंच करते, मुझे लगता था कि अगर विकेट नहीं जाएगा तो एकदम से ऐसा एक दौर मैच में आएगा कि जहाँ पे धड़ाधड़ रन बनेंगे, पर वो दौर आया नहीं है। तो इसलिए मैं तारीफ करूंगा मुंबई हीरोज की कि हर एक एक रन के लिए मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स को। ये इस एंगल से स्पष्ट है कि हाथ लगा नहीं। हालांकि बाद में राजा जरूर मुस्कुरा रहे थे। अगर हाथ लगता तो बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, क्योंकि अब थोड़े आगे निकलाए थे वहां पे सुधीर बाबू। इस बार सीधे बल्ले से खिलाड़ी डीप में तैनात समीर कोचर, मात्र 1 ही रन मिलेगा। आज समस्या मुंबई हीरोज के लिए ये भी रही है अतुल की, अब उनको सही तरह से स्टार्ट मिला नहीं। आमतौर पर अगर आप देखें इस संस्करण में बढ़िया उनको स्टार्ट मिले हैं। समीर अच्छी फॉर्म में रहे। आज पहला विकेट जल्दी खो दिया, उसके बाद ऐसा लगा कि जो औसत है हमेशा ये 4 के नीचे रही है, बढ़ोतरी उसमें हो ही नहीं पाई। गेंदबाजी भी अच्छी रही है, उसकी भी तारीफ करनी होगी। एक बार फिर प्रिंस अपने अंदाज में सीधे बल्ले से खेलते हुए 1 रन और मिलेगा। 14 ओवर की समाप्ति, 108 पे 1। Head of 14 overs, 34 runs needed for the last 6 overs.
34 रन विजय के लिए तेलुगु वॉरियर्स के लिए, और वो प्रवेश करेंगे अब फाइनल में अगर ये रन बना पाते हैं। भिड़ेंगे अब चेन्नई राइनो के साथ, जो कि अब पहले ही प्रवेश कर चुकी है बड़े मुकाबले में, बड़े फाइनल में, जो कि कल खेला जाएगा शाम 3 बजे। तेलुगु वॉरियर्स पहुंचती है तो जरूर कल भी काफी समर्थन को मिलेगा। आज जैसे यहाँ पे एक लहर सी नजर आई है लाल झंडों की, निश्चित तौर पे कल भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी लहर देखने को मिलेगी। बहुत ही मजबूत स्थिति में तेलुगु वॉरियर्स की टीम। सबसे बड़ी बात है, अब 2 सेट बैट्समैन क्रीज पे है, प्रिंस और सुधीर बाबू। बाल बाल बचे बैट और पैड और विकेट्स के बीच में से बॉल निकल गई। तो अब थोड़े से चांसेस लेके खेल रहे हैं प्रिंस। अब थोड़ी सी कॉशन जो थी उनकी पारी में वो अब उन्होंने बाहर कर दी है। उन्होंने कहा चलिए, और शॉट्स वही खेल रहे हैं, फिर भी सीधा खेल रहे हैं, आड़ा नहीं मार रहे, फिर भी तो स्लॉग भी सीधा करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टेक, बहुत ही बढ़िया टेक विकेट के पीछे। गेंद इतनी अच्छी नहीं शबीर द्वारा, पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कलेक्ट किया है। कभी भी आसान रहता नहीं, खासकर जिस गति से गेंद ट्रैवल कर रही थी। एक बार फिर सीधे बल्ले से ये इनकी क्लास नजर आती है, ये इनकी अथॉरिटी नजर आती है। ये छाप छोड़ी है प्रिंस ने, बिल्कुल बल्ले के जड़ से गेंद लगी और वहीं पे देखते हुए बॉबी फिलहाल फील्ड में नहीं है। हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी, ट्विटर @CCL। कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप कहना चाहते हैं, आप जरूर हमें ट्वीट करिए। फिलहाल इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नेल्सन, यानी कि 1-1-1 फॉर 1। मिसेस शिवदसानी, निन शिवदसानी आफ्ताब को सपोर्ट करती हुई। हुमा कुरैशी थोड़ी सी अब रियलिटी किक इन कर गई है। ये पता लग गया है कि मैच लगभग हाथ से निकल चुका है। हालांकि क्रिकेट में इम्पॉसिबल कभी शब्द इस्तेमाल होता नहीं, पर राइटिंग इज ऑन द वॉल, द लेडी इज क्लियरिंग अ थ्रोट एंड अबाउट टू सिंग। फॉर्मर कैप्टन ऑफ तेलुगु वॉरियर्स वेंकटेश बहुत खुश, बहुत एंजॉय किया इन्होंने आज। मुस्कान इस वक्त जो समर्थक हैं मुंबई हीरोज के चेहरों पे मुस्कान बिल्कुल ही गायब हो गई है। चिंताएं बढ़ती हुई, स्थिति बहुत गंभीर नजर आ रही है मुंबई हीरोज के लिए। दूसरी तरफ तेलुगु वॉरियर्स के जो समर्थक हैं अभी खुशी दिखाते हुए, पर ये बढ़िया शॉट, इसको क्या कहेंगे आप। सुधीर बाबू अब रंग में आते हुए, क्या बढ़िया शॉट, बढ़िया प्रहार। यही मजा है इस पिच का। यहाँ पे अगर आपने टाइम किया, क्या जबरदस्त बॉल बैट पे आती है। और यही मैं हैरान हूं कि इस पिच पे आज लो स्कोरिंग मैचेस कैसे हुए। ब्यूटीफुल हिट, डिलाइट टू वॉच। गेंदबाज के सिर के ऊपर से, और मुझे लगता है कि शबीर की जो पेस है उसकी भी मदद काफी मिली इस शॉट में। और इसको कहते हैं प्योर टाइमिंग। मात्र गेंद को टाइम किया और सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई, अंतिम गेंद पे 1 रन और मिलेगा।
15 ओवर समाप्त हो चुके हैं। लेग बाय का इशारा 119 पे 1। And opening overs, 33 runs needed in the last 5 overs. तो दूसरे सेमीफाइनल में तेलुगु वॉरियर्स की स्थिति अब बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। 119 में मात्र एक ही विकेट गंवाया है। प्रिंस पूरी तरह से सेट है। 60 पे एक और अर्धशतक उनके नाम, तीसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट में उनके लिए। और सुधीर बाबू 30 पे। लगातार मुंबई हीरोज के कप्तान गेंदबाजी में बदलाव कर रहे हैं पर सफलता कोई मिल नहीं रही। एक बार फिर तेलुगु वॉरियर्स ने दिखाया उनकी जो बैटिंग क्रम है उसमें कितनी ताकत है, कितनी जान है। अब ऐसा लग रहा है अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, अब सुनील शेट्टी को लेके आ रहे हैं कप्तान। और फिलहाल कमेंटेटर बॉक्स में भी तब्दीली, अब अतुल की जगह आ गए एक बार फिर देवांग गांधी। स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। और यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स ने अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया इस मैच के ऊपर। शानदार प्रदर्शन रहा, गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया की, उम्दा बॉलिंग की आज। इस विकेट पर मुंबई के सभी बल्लेबाजों को बांध कर रखा और बहुत ही साधारण गेंदबाजी और पूरा फायदा यहाँ पर लिया बाबू ने। सुधीर बाबू ऐसे मौके नहीं गवाएंगे। और यहाँ पर देखिए लाल झंडे लहराते हुए। देखिए पहली गेंद डाली सुनील शेट्टी ने शॉर्ट ऑफ लेंथ, और क्योंकि सुधीर बाबू इतनी बढ़िया सेट है इसको छोड़ने वाले नहीं है। गैप में खेला, मात्र टाइम किया और 4 रन और मिलते हुए मुकाबला फिसलता जा रहा है शिकंजे से मुंबई हीरोज की टीम के। और अजय सबसे अच्छी बात जो लगी है तेलुगु वॉरियर्स की, अगर हम बात करें तो उनका प्रदर्शन तीनों विभाग में जिस तरह से। चलिए फिलहाल नीचे चलते हैं गेलन के पास जो कि अब खड़ी है बाउंड्री साइड के पास, और देखते हैं उनके पास कौन है। A bit disappointed, but you can't dampen their spirits. Yes, I have with me from the Mumbai Heroes, Lisa Hayden and Huma Qureshi, who's really bummed out right now. Why are we bummed out? Why are you guys bummed out? No, of course not. And I love the way you say we're from the Mumbai Heroes. Till the final ball, so yeah. Never say die till the final ball is what Huma Qureshi says. You think that the game can change from here? Well, I think anything can happen, and of course, like, you know, we've proved it till, I mean, the first match, we won on the last ball, so you never really know. Of course, it looks a little difficult right now. And of course, the local team has all the local support, so it's not easy. But fingers crossed. All right. If there's one thing you'd like to say to these guys out there, what would that be? Field. No, Tighter. Lisa has this. Huma, what do you want to say? So Lisa has a slogan. She says, "Come on, bhaiya, natural game." And every time she says bhaiya, one more wicket falls. Hey, you know what? You didn't want to do an interview because you thought I was going to say something bad, but you are totally doing the exact thing that I was trying not to do. Huma was stuffing her face with biryani earlier. How was it? Yum. I love it. I love biryani. And my father runs the restaurant, so I'm the biryani queen. Yeah, Huma. you got to come to Hyderabad and have biryani. You can't come to Hyderabad and not eat the biryani. It's amazing food. I agree. Thank you for that. Huma, how does it feel to have a new haircut? It feels lovely to have a new haircut. I think it gives a little color. Red is the color. Okay, Huma, how does it feel to be a... Okay, let's do all the interview. Well, as you can see, these girls are not giving up. They still have their hope. Thank you so much for joining us, Huma and Lisa. It's over to commentary. शुक्रिया गेलन। ये थी हुमा कुरैशी और लीजा हेडन जो कि बातचीत कर रही थी गेलन के साथ। अब 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तेलुगु वॉरियर्स बहुत ही बेहतरीन स्थिति में 130 रन 1 विकेट की गंवाया है। प्रिंस 61 पे, सुधीर बाबू 40 पे
और सुनील शेट्टी का एकमात्र ओवर है दिव्यांग का थोड़ा महंगा साबित हुआ, पर ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति रहती है किसी भी कप्तान के लिए कि आप ऐसे में क्या करें, क्योंकि आप कई बार अलग किसी गेंदबाज का प्रयोग करना चाहते हैं, विकेट की तलाश में आप हैं, वो गेंदबाज महंगा साबित होता हुआ है। हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी या facebook.com/ccl। अजय, हम लोग आज मिड शो में भी बात कर रहे थे, मुंबई की गेंदबाजी में वो धार नहीं है, उतनी असरदार नहीं है। उनकी बल्लेबाजी बढ़िया है, लेकिन जहां तक गेंदबाजी का सवाल है बहुत ही साधारण। तो इसी के कारण हमने शो में भी कहा था कि शायद 30-40 रन करने पड़ते, लेकिन वो भी कम पड़ते। लेकिन यहाँ पर प्रिंस ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की है, उसके बाद सुधीर बाबू भी आए। शुरुआत में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार सेट हो गए तो उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल दिखाया। 41 पर पहुंच गए, एक छक्का जड़ा है उन्होंने, 3 चौके भी मारे हैं और बड़ी तेज़ी से उन्होंने ये रन बनाए हैं 141 की स्ट्राइक रेट के साथ। और बहुत ही अच्छी साझेदारी रही है ये वाली, 86 रनों की साझेदारी 60 गेंदों पर आई है। पूरी तरह से यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स की टीम हावी रही है मुंबई के ऊपर। जी हाँ, आज बहुत ही रोचक दिख रहा है सीसीएल के संस्करण में, क्योंकि अब आज हमने देखा जो डिफेंडिंग चैंपियंस है कर्नाटका बुलडोजर्स, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये दूसरा सेमीफाइनल है। मुंबई हीरोज की स्थिति बहुत नाजुक नजर आ रही है। यहाँ पे प्रयास करते हुए पर डाइव लगाई और क्रीज में पहुंचे। मात्र 10 ही रन चाहिए अब यहाँ से। अब 21 गेंदों में बिल्कुल तस्वीर साफ नजर आ रही है अगर इस मुकाबले की बात करें। अब तो महज औपचारिकता ही लग रही है। 10 रन चाहिए और 9 विकेटें हाथ में हैं और 21 गेंदे। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, शीघ्र ही हम देखेंगे ये मैच तेलुगु वॉरियर्स जीत लेंगी। एक जो बहुत बढ़िया चीज रही है मुंबई हीरोज, क्योंकि गिव अप नहीं कर रहे हैं, अंत तक संघर्ष कर रहे हैं। फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है मुंबई हीरोज के खिलाड़ियों ने। हालांकि बहुत बड़ा स्कोर की बनाया नहीं, शायद 30-35 रन कम बनाया है विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए। और जो भी स्कोर था बोर्ड पे अब संघर्ष किया है, पूरी ताकत झोंकी है, फाइट किया है और इस बार उठा के खेला है। और यहाँ पे एक बड़ी शॉट और मैक्सिमम 6 रन आते हुए सुधीर बाबू आप क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुधीर बाबू अब जल्दी में है, जल्दी से ये मैच को समाप्त करना चाहते हैं। एक तमाचा मारा, बहुत ही कड़क मारा ये शॉट। दिव्यांग, मुझे लगा कि एक टेनिस शॉट की तरह ये शॉट लगाया है, क्योंकि कभी भी आसान रहता नहीं। बाउंसर, ये जवाब दिया है शबीर आलूवालिया ने। मात्र 1 स्ट्रोक दूर तेलुगु वॉरियर्स की टीम जीत से। 17 ओवर की समाप्ति 138 पे। The winner of this match will play the final score versus Chennai Rhinos. 4 रन चाहिए अब तेलुगु वॉरियर्स को। पॉजिटिव होम्योपैथी।
प्रत्येक छक्का जो जड़ा जा रहा है इस मैच में उसके लिए 10,000 रुपये का दान। बहुत ही बढ़िया ये उद्योग है और यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स की टीम जीत की कगार पर। 3 रन चाहिए और केवल 1 विकेट गंवाया है और बिल्कुल एक तरफा मैच रहा ये वाला। और यहाँ विकेट की संभावना, स्टंपिंग की कोशिश की थी लेकिन वाइड, और इसी के कारण काफी समय नष्ट हुआ। ऐसा लगा कि अपना संतुलन भी अब खो बैठे हैं सुधीर बाबू, पर शायद सही वक्त पे पीछे आ गए। बड़ी शॉट खेलना चाहे थे ऑन साइड पे अब, और अच्छी सोच सुनील शेट्टी की गेंद को ऑस्टम के बाहर रखा। देखिए किस प्रकार बल्ले को स्विंग किया और ये शायद विनिंग स्ट्रोक। जी हां, इसके साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ 9 विकेट से तेलुगु वॉरियर्स ने एक धमाके के साथ प्रवेश किया है फाइनल में, और फाइनल में भिड़ेगी अब चेन्नई और राइनोज के साथ। तो एक बहुत बड़ी जीत तेलुगु वॉरियर्स के लिए, और क्या बढ़िया प्रदर्शन रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन और बहुत ही शानदार तरीके से मैच जीता और अपना अर्धशतक भी पूरा किया सुधीर बाबू ने। 53 पर नॉट आउट है।